हाय लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का रेडियो द्वारका में। मैं हूं आपके साथ सन्नी कुमार और आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए आर्य नंदिनी बहुत ही कम उम्र में इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है सिंगिंग में। तो आइए बात करते हैं आर्य नंदिनी से सिंगिंग सफर के बारे में। कैसा रहा है इनका सिंगिंग सफर? सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को प्रणाम करती हूँ। मैं आर्य नंदिनी और काफ़ी अच्छा फील होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ तक आऊँगी। और मैं काफ़ी छोटे से गा रही हूँ, काफ़ी कम एज से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की और कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उस लेवल तक आऊँगी जहाँ भी मैं आज हूँ, आप सभी के प्यार के कारण। तो ये एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस और अमेजिंग फीलिंग रहा है शुरू से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 4 साल की उम्र काफ़ी उम्र जो ऐसा होता है कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है। तो उस एज में कैसे आपने डिसाइड किया कि सिंगिंग में जाना है आपको? सिंगिंग सीखा आपने, कैसे किया? मैं ऑनेस्टली मैं ये बोलूँगी कि मैंने कभी ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे म्यूज़िक में ही करियर बनाना है। शुरू से ही मेरे पापा को काफ़ी ज़्यादा शौक रहा म्यूज़िक में और घर में वो लता जी के गाने और जितने भी पुराने लेजेंडरी सिंगर थे उनके गाने बजाते रहते थे। तो मैं बड़े इंटरेस्ट से सुनती थी और कहते हैं ना कि कान में सुर जाते हैं तो इंसान भी सुरीला होता है। तो मैं सुनते सुनते गाने लगी और जब लोग सुनते थे तो कई बार मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स बोलते थे कि लग रहा है कि कोई रिकॉर्डिंग बज रही है। तो धीरे धीरे जब एनकरेजमेंट मिलता है तो किसी को भी अच्छी लगती है एनकरेजमेंट। तो सब धीरे धीरे ऐसे होते गया और मैं एल्बम्स मैंने किए और फिर रियलिटी शोज में आई। तो मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि म्यूज़िक मेरा प्रोफेशन होगा, क्योंकि म्यूज़िक मेरा शुरू से पैशन रहा है। तो मैं उसको प्रोफेशन नहीं बोलूँगी। तो कैसे कुछ तो हुआ होगा ना, जैसे सिंगिंग में आपको कैसे घर वालों को लगा कि चलो ये आर्य नंदिनी एक सिंगर बन सकती है? कब, कैसे? जैसा कि मैंने बताया, पापा को इंटरेस्ट था ही और मैं गाने लगी थी। तो मैं क्लास फर्स्ट या सेकंड में थी तो मेरी एक टीचर थी, वो पढ़ा रही थी क्लास में और अचानक से मैंने गाना गा दिया, जीने के है 4 दिन। तो पूरा क्लास शांत हो गया कि गाना किसने गाया। तो सब मेरी तरफ देखने लगे। तो मैं बड़ी डर गई और मैम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे म्यूज़िक टीचर के पास ले गई। तो मैं डरी डरी गई वहाँ पर और मैम ने बोला कि इस बच्ची को सुनिए, ये बहुत अच्छा गा रही है। तब से मेरे सर ने भी मुझ पर थोड़ा ध्यान दिया और धीरे धीरे मैं स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जीतने लग गई, पोजीशंस मिलने लगे, फिर नेशनल में जीता। तो मेरे पापा को ये विश्वास हो गया इसका करियर म्यूज़िक में बन सकता है और उन्होंने मुझे और भी इनकरेज करना, सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या आपने फिर सिंगिंग का कहीं से तालीम लिया, आपने सीखा आपने? जी, मैंने श्री राजेश जायसवाल सर और श्री दिलीप कोरी सर से म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हूँ, आज भी सीख रही हूँ और ये आगे भी सिलसिला चलते रहेगा और अपना रियाज कभी नहीं छोड़ती हूँ। कोशिश यही रहती है कि रियाज हमेशा बरकरार रहे। अब तक कितनी एल्बम आपकी आ चुकी है मार्केट में और किस किस भाषा में आप गाना गा चुकी हैं? मैं एक्चुअली एल्बम्स मैंने बहुत किए, मैंने कभी काउंट नहीं किया। मैंने टी सीरीज से किए और वेव वगैरह सबसे किए। मेरा फर्स्ट एल्बम था छत्तीसगढ़ी था, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ छत्तीसगढ़ में, मेरे रूट्स बिहार से हैं। पर पहला मेरा एल्बम छत्तीसगढ़ी था और वो भी काफ़ी पसंद किया गया। तो छत्तीसगढ़ी फर्स्ट किया था मैंने और मैंने एमपी के भी लैंग्वेज में, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ उसमें भी किया था मैंने। और मैं यूजुअली भोजपुरी तो अभी कर ही रही हूँ और मैं और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में गाती हूँ। लाइक स्पेनिश गाती हूँ मैं और इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, बांग्ला और काफ़ी सारे लैंग्वेजेस गाती हूँ। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मतलब इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में गाना है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं क्रिएट होती, क्योंकि मैंने शुरू से अपने आप को ऐसा ट्रेन किया है कि मेरा वो एक्सेंट आता है। क्योंकि मैं अगर बांग्ला भी गाऊँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं बंगाली नहीं हूँ। आर्य नंदिनी को किस भाषा के गाने से पहचान मिली है अभी तक? ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है, मुझे पहचान मिली भोजपुरी से, मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है। और बिहार और यूपी और झारखंड के लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है आज तक और इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ग्रैटिट्यूड है मेरी तरफ से। भोजपुरी मेरा रूट है तो मैं ये आगे तक हमेशा याद रखूँगी। मैं कोई भी हाइट तक पहुँच जाऊँ, मैं कहीं कोई भी हाइट रीच करूँ, वो मैटर नहीं करता है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे पहचान दिलाई भोजपुरी ने और वो मेरे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। 4 साल से जैसे आप सिंगिंग में काफ़ी कम एज से, स्कूलिंग को आप कैसे मैनेज किया आपने? स्कूलिंग को, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़रूरी है अगर आप गाना गाती हैं तो दोनों को कैसे लेके चलती हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। मैं शुरू से एकेडमिक्स में बहुत अच्छी रही हूँ। मैं अपनी क्लास की टॉपर थी
बट जब म्यूज़िक में आई तो मुझे इक्वली दोनों जगह पे ध्यान देना पड़ता था। और ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक बहुत इजी है, म्यूज़िक आई थिंक स्टडीज से भी ज़्यादा टफ है। तो आपको रियाज करना होता है, आपको शोज़ करने होते हैं, आपको हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी एक्टिव होना पड़ता है ताकि आप लोगों के बीच बने रहें। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता था। मैं शोज़ करने जाती थी तो काफ़ी बार मेरे टीचर्स, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो हमेशा बोलते थे कि बेटा तुम अभी मत करो ये सब, जब ग्रेजुएशन वगैरह सब पढ़ाई कंप्लीट कर लेना तब करना। तो मेरे पापा का शुरू से ये सोचना रहा है कि जब पोटेंशियल है तो उसको आगे एक्सपोजर मिलना चाहिए। मेरे पापा शुरू से बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे टूवर्ड्स। तो काफ़ी सारे टीचर्स को प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो ये काफ़ी मुश्किल सफ़र रहा है मेरा स्कूल टाइम का। अभी मैं जस्ट पास आउट हुई तो मेरे टीचर्स हमेशा लेकिन सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे प्रिंसिपल सर ने भी। और मुझे रात रात भर जग करके पढ़ना पड़ता था। मैं शोज़ करके आती थी और अगर मैं कहीं दूर से आ रही हूँ तो मैं सुबह घर पहुँची और मैं फ्रेश हुई और जस्ट मैं निकल जाती थी स्कूल बिना सोए। तो सब बोलते थे कि काफ़ी मेहनत करती हूँ। और फिर रात को 3-3 बजे तक नोट्स कंप्लीट करना, फ्रेंड्स से नोट्स मांग करके, अगर कोई नहीं दे रहा है तो फिर खुद से बैठ करके करना। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा था। और वो याद आता है तो मतलब फील होता है कि नहीं, इट्स वर्थ इट कि मैंने हर चीज़ अपने लेवल तक की और आज वो चीज़ दिख रहा है सामने लोगों के। तो आर्य नंदिनी को और क्या पसंद है सिंगिंग के अलावे? फ्री टाइम में क्या करती है आर्या? एक बहुत जॉयस माइंड की लड़की है, बहुत खुराफाती चलती रहती है उसके दिमाग में और उसको मस्ती सोचती है हर समय। वो बहुत हमेशा स्माइल करती है और चाहती है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा ही रहे, लाइक जॉयस रहे। और उसे सबसे ज़्यादा पसंद है नॉवेल्स पढ़ना, रीडिंग करना। और एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। और म्यूज़िक के अलावा मुझे खाना बहुत पसंद है। आई एम सच अ फूडी। मुझे तंदूरी रोटी और पनीर बटर मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, कॉन्टिनेंटल भी पसंद है, चाइनीज़ भी पसंद है। और मैं ज़्यादा डेजर्ट्स नहीं लेती। मैं ना कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, गोलगप्पे, या आई लव गोलगप्पे। तो अपने फैंस के लिए और कुछ बोलना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं फैंस नहीं बोलूँगी, दे आर माई फैंस। मेरी फैमिली है आर्या के। तो इतने सालों में आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। हमेशा जब भी मुझे आप सबकी ज़रूरत पड़ी, सभी ने मुझे सपोर्ट किया, सभी ने मुझे इनकरेज किया और हमेशा करते हैं। मुझे इतने अच्छे अच्छे विशेस मिलते हैं, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और एक बार और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी आप सभी को। थैंक्स आर्या आपको स्टूडियो में आने के लिए हमारे। फिर मिलते हैं आपसे कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ।